विदेश में थे और गुरुदेव को पूज्य गोडसे गुरुजी के कार्यक्रम के हेतु आना था भारत में वापस। और उतने में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका वहाँ आगमन होने वाला था। फर्क केवल एक दिन का था। गुरुदेव ने कहा कि मुझे तो जाना पड़ेगा। लोगों ने कहा कि आप प्रधानमंत्री जी के लिए भी नहीं रुकेंगे। गुरुजी ने सहजतया कह दिया कि प्रधानमंत्री जी के लिए रुकने वाले तो बहुत सारे हैं, उनके कार्यक्रमों में हाजिरी लगाने वाले बहुत सारे हैं, पर हमारे वैदिक विद्वान तपस्वियों के कार्यक्रमों में जाने वाले कोई बड़े लोग नहीं हैं, वहाँ पे मुझे जाना पड़ेगा। जिन्होंने जीवन भर वेदों की सेवा की, वहाँ जाना ये मेरा आद्य कर्तव्य मुझे लगता है। यह स्वामी जी के उद्गार, ये उनका आचरण, ये उनकी गुणग्राहकता भारतवर्ष के संतों में उन्हें अद्वितीय बनाती है। पूज्य स्वामी जी एक संत होने के साथ साथ एक दूरदर्शी, लोकोत्तर, महान राष्ट्रभक्त महापुरुष है। प्रायः जहाँ संतत्व होता है वहाँ देशभक्ति कम दिखाई पड़ती है, और जहाँ देशभक्ति होती है वहाँ पर भक्ति भाव, संतत्व यह कम दिखाई देता है। पर दोनों गुणों का परिपूर्ण यदि मेलन देखना हो तो वो पूज्य स्वामी जी में हमें दिखता है। राष्ट्र के लिए आने वाले समय में कौन कौन से उपक्रम चलाना कल्याणकारी है, यह विषय स्वामी जी के मन बुद्धि में हमेशा होता है। और इस हेतु जो भी कार्य शुरू करने आवश्यक है, वो सभी कार्य स्वामी जी स्वयं शुरू करते हैं या अन्यों को प्रेरणा देके उनसे करवाते हैं। एक और जहाँ पे धर्म रक्षा के लिए वेदव्यास प्रतिष्ठान का संचालन है, वहीं पे आजकल की आधुनिक शिक्षा पद्धति के कारण, वातावरण के कारण, संगति के कारण बालकों में संस्कारों का अभाव है। यह देखते हुए गीता परिवार के माध्यम से बाल संस्कार, बाल प्रशिक्षण इत्यादियों का काम संपूर्ण भारतवर्ष में स्वामी जी के माध्यम से हो रहा है। वेदों की भी यही स्थिति थी। प्रायः संपूर्ण उत्तर भारत में वेद लुप्त हो चुके थे, और आज प्रायः ही कोई राज्य ऐसा बचा हो जहाँ पे वेद पाठी विद्वान सहज उपलब्ध न हो सके। प्रायः हर राज्य में अच्छे वेद पाठी, सस्वर वेद पाठी विद्वान उपलब्ध हो रहे हैं। ये स्वामी जी की तपस्या का फल। वेद रक्षा, बाल संस्कार, इसके साथ साथ सामाजिक समरसता को भी बढ़ावा मिले, इसके लिए गणेश समन्वय आश्रम, बीड़ इत्यादि अनेक संस्थाएं स्वामी जी चलाते हैं, लोगों को प्रेरणा देके चलवाते हैं। पर ये तो काम प्रायः पुरुष संस्कार के लिए होता है, भले ही बालकों के लिए है इत्यादि, पर बालिकाओं को भी विशेष संस्कार प्राप्त हो। जिस प्रकार से प्राचीन काल में हमारी ऋषि कन्याएं होती थी, शास्त्रों की विदुषी होती थी, गार्गी, मैत्रेयी, लीला इत्यादि अनेक विदुषियों के नाम हैं, जो कि तत्वज्ञ होती थी, ज्ञानी होती थी। पर आज उन्हें संस्कार के लिए ऐसी बालिकाओं को दिव्य धर्म संस्कार प्रदान करने का कोई साधन, कोई उपक्रम उपलब्ध नहीं है। और ये आगे आने वाले समय में यह बहुत बड़ी समस्या बन के उभर सकती है।
इस बात को विचार में लेके पूज्य स्वामी जी ने त्र्यंबकेश्वर की पवित्र धरती पे कन्या संस्कार केंद्र खड़ा किया, जिसमें कन्याओं को वैदिक संस्कार, धार्मिक संस्कार, दैवी जीवन पद्धति उनके जीवन में उतरे, उन्हें प्राचीन ज्ञान भी हो और आधुनिक ज्ञान भी हो।